नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपना 10वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। वीडियो के क्वेश्चंस मैंने आप सभी के आगामी एग्जाम को देखते हुए सिलेक्ट किए हैं। यह वीडियो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी और अन्य एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। दोस्तों, दुर्गापुर इस्पात बनाने का कारखाना पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है और इसका निर्माण यूके या ब्रिटेन की सहायता से 1956 में किया गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से 1956 में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के मध्य चली थी और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के मध्य चली थी और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास था, जिसके तहत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। दुर्गापुर की बात की जाए तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। इन तीनों संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में की गई थी। भारत में प्रथम कपड़ा मिल 1854 में पहली बार बम्बई में स्थापित की गई थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए बम्बई राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम कपास मिल या सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1854 में बम्बई में की गई थी। नेक्स्ट है, नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है। दोस्तों, ऑप्शंस देख के आप सभी को भी आंसर गेस करना है। हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अखबारी कागज राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य का नेपानगर अपने अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ पर नेपा शब्द को नेशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी से लिया गया है। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। नेपा मध्य प्रदेश में स्थित है और यह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस कारखाने में डीजल इलेक्ट्रिक इंजन और इसके अतिरिक्त पुर्जों का निर्माण किया जाता है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना में डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन और इसके अतिरिक्त ट्रेन के पुर्जों का निर्माण किया जाता है और यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। दोस्तों, कर्नाटक राज्य के बेंगलोर सिटी को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलोर को ही भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अंतरिक्ष शहर भारत के बेंगलोर को कहा जाता है और भारत का बगीचा भी बेंगलोर को ही कहा जाता है। भारत के बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी, सिलिकॉन वैली, अंतरिक्ष शहर और भारत का बगीचा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आगे बात करें अगर कानपुर की, तो विश्व का चमड़ा शहर के नाम से कानपुर को जाना जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कानपुर को ही बोला जाता है और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। अरुण ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। यह अपने धुरी पर सूर्य की ओर इतना लेटा हुआ है कि लेटा हुआ यह दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है और यह अपने अक्ष पर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। दोस्तों, 8 ग्रहों में से पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा यानी उपग्रह चंद्रमा है। अगर प्लूटो की बात की जाए तो प्लूटो को वर्ष 2006 में ग्रहों की श्रेणी से अलग करके 52वें ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सूर्य के दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम क्या है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। शुक्र ग्रह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
सौर मंडल का शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। दोस्तों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगनी ग्रह या पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है और यह सबसे गर्म ग्रह की सूची में आता है। नेक्स्ट है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों, साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन था। एमंडसेन का संबंध नॉर्वे से है, तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन था। यह आप सभी को याद रखना है। अगर हम बात करें मैगलन की, तो दोस्तों पृथ्वी के खोज का श्रेय मैगलन को दिया जाता है। अमेरिको वेस्पूची की बात की जाए तो अमेरिको वेस्पूची इटली का नागरिक था और इसी के नाम से अमेरिका शब्द निकला है। और अमेरिका के रॉबर्ट पियरी ने नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। तो इससे आप सभी को यह याद रखना है कि अमेरिका के रॉबर्ट पियरी ने नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव की खोज की थी और नॉर्वे के एमंडसेन ने साउथ पोल की खोज की थी। नेक्स्ट है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, यूएसए यानी अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। आप सभी को याद रखना है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल हो जाएगा। अगर हम बात करें वॉलीबॉल की, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है और भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। अफगानिस्तान की बात की जाए तो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल, इसका राष्ट्रीय खेल बुजकशी है। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों, ईरान का आक्रमणकारी नादिर शाह ने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था और नादिर शाह ने शाहजहां के द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन को और कोहिनूर हीरा को अपने साथ ले गया था और इसे ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था और इसे ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। हम अगर बात करें भारत के नेपोलियन की, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों, भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से लिया गया है और इसका उल्लेख भाग 20 में है। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत भारत के संविधान में संशोधन का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है और भारत के नागरिकों को कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसी में से एक मौलिक अधिकार है समानता या समता का अधिकार और इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है। नेक्स्ट है, रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार का आविष्कार टेलर और यंग के द्वारा किया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें रिवॉल्वर की, सैमुअल कॉल्ट के द्वारा रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था। प्रेशर कुकर के आविष्कारक के बारे में भी आप सभी को याद रखना है। प्रेशर कुकर का आविष्कार डेनिस पेपिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, पायरोमीटर निम्नांकित के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर को मापा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान को मापा जाता है। अगर हम बात करें वायु दाब की, तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाना के द्वारा मापा जाता है और दोस्तों आर्द्रता यानी वायु में उपस्थित जलवाष्प को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता को मापा जाता है। उच्च तापमान को पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाना के द्वारा मापा जाता है और वायु दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यह सभी बातें आप सभी को कॉपी में लिख के एक बार रिवीजन जरूर कर लेना है। नेक्स्ट है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? दोस्तों, बाजरा से हरित बाली रोग या अरगट रोग संबंधित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको, हरित बाली रोग या अरगट रोग बाजरा में लगता है। हम बात करें अगर सरसों की, तो इसमें श्वेत फफोला रोग लगता है। श्वेत फफोला रोग सरसों में लगता है। धान का प्रसिद्ध रोग है खैरा रोग। खैरा रोग धान का प्रसिद्ध रोग है और इसमें जस्ता की कमी हो जाती है। हम बात करें अगर मूंगफली की, तो इसमें टिक्का रोग लगता है। मूंगफली में टिक्का रोग
बाजरा में हरित बाली रोग और धान में खैरा रोग, सरसों में श्वेत फफोला रोग लगता है। अगला है अमीबा का प्रचलन अंग है। दोस्तों अमीबा कूटपाद के द्वारा चलते हैं। कूटपाद को नकली पैर भी कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद है और इसे नकली पैर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता किंतु यह श्वसन करता है। यह निडेरिया संघ का एनिमल है, तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी हाइड्रा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें रक्त नहीं होता किंतु यह श्वसन करता है और यह निडेरिया संघ का एनिमल है। दोस्तों अगर हम बात करें तिलचट्टा यानी कॉकरोच की, तो यह ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। केचुआ की बात की जाए तो केचुआ एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है। कंस मेला का आयोजन मथुरा में होता है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कंस मेला का आयोजन प्रतिवर्ष मथुरा में किया जाता है। दोस्तों आप सभी को याद रखना है आगरा में बटेश्वर मेला लगता है। सैयद सलार मेला इंपॉर्टेंट है, यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में लगता है। नेक्स्ट है राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है। इसमें ऑप्शन सी टीडी लकड़वाला राइट आंसर हो जाएगा। राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग डीटी लकड़वाला समिति के सूत्र का प्रयोग करता है। दोस्तों आप सभी को यह याद रखना है कि इस समिति को 1989 में स्थापित किया गया था और यह गरीबी के आकलन से संबंधित है। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक वी.एस. मिन्हास हैं, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गुन्नार मिर्डल की बात की जाए तो इनकी पुस्तक एशियन ड्रामा है। इंपॉर्टेंट है दोनों पुस्तकें, आप सभी को याद रखना है। एशियन ड्रामा गुन्नार मिर्डल की पुस्तक है और प्लानिंग एंड द पुअर बी.एस. मिन्हास की पुस्तक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ की एक प्रसिद्ध पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, तो आप सभी को याद रखना है अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट है एक बाइट कितना मिलकर बनता है। ऑप्शन ए 8 बीट मिलकर एक बाइट बनता है। 8 बीट बराबर एक बाइट होता है। 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है और 1024 KB बराबर 1 MB होता है। नेक्स्ट है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। दोस्तों भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर इनियाक के नाम से जाना जाता है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर को इनियाक कहते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कजाकिस्तान है, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह मध्य एशिया में स्थित देश है। इसकी सीमा चीन और रूस से लगती है। मध्य एशिया में स्थित देश कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है और कजाकिस्तान की मुद्रा टेंगे है। तो फ्रेंड्स आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।